नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में 16 फरवरी से जो एआई समिट शुरू हुआ है, उसका पहला दिन तकनीकी और प्रदर्शन से ज़्यादा तमाशे और अव्यवस्था के प्रदर्शन के नाम पर रह गया। 16 तारीख को भारत मंडपम में बाहर जो भगदड़ और अफरा-तफरी का माहौल था, वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं बल्कि हमारे वीआईपी कल्चर की देन थी। और यह सब हुआ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां उद्घाटन के लिए आना था। सुरक्षा का ऐसा हवा बनाया गया कि जिससे हाल में हजारों लोगों इस समिट को अटेंड करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस पूरे हाल को खाली करवा दिया गया। सोचिए, नए भारत की वो युवा टेक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगाकर लाखों रुपए के स्टॉल खरीदे थे ताकि दुनिया को अपना हुनर दिखा सकें, उन्हें वहां से चलता कर दिया गया बिना यह सोचे कि जिस स्टार्टअप इंडिया का हम ढिढोरा पीटते हैं उसी की नींव हम अपने हाथों से खोद रहे हैं। इतनी टाइट सुरक्षा कि आप अपनी पानी की बोतल या गाड़ी की चाबी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। इस समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी भारत आए हुए हैं। वो मुंबई की सड़कों पर आम जनता के बीच बिना किसी तामझाम की जॉगिंग कर रहे हैं। न कि कोई ट्रैफिक रोका गया और न ही जनता को कोई परेशानी हुई। एक विदेशी राष्ट्रपति हमारे देश की सड़कों पर इतना निर्भीक होकर घूम सकता है, इतनी सुरक्षित महसूस कर सकता है, लेकिन हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री अपने ही लोगों के बीच अपनी ही राजधानी में एक कार्यक्रम में आते हैं तो पूरा हाल खाली करवा दिया जाता है। क्या उन्हें अपने ही देश के लोगों से डर लगता है या फिर उन्हें अपनी ही सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? यह कैसा विश्वगुरु बनाने का सपना है जहां राजा को अपनी प्रजा के बीच जाने के लिए किलेबंदी बनानी पड़ती है? और जब लोगों को हाल से सिक्योरिटी के नाम पर बाहर निकाला जा रहा था, तब जिन लोगों ने अपना स्टॉल लाखों रुपए देकर लगाया था, उन्हें भी अपना सामान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। उन्हें लगा कि सिक्योरिटी है तो सामान सुरक्षित रहेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामान चोरी हो जाएगा। बेंगलुरु के धनंजय यादव जो नियो सैपियन के फाउंडेशन है एआई वेयरेबल डिवाइस दुनिया को दिखाने आए थे। सिक्योरिटी वालों ने कहा, सर पीएम साहब आ रहे हैं, आप बाहर जाइए, सामान की जिम्मेदारी हमारी। ये बेचारे बाहर गए और मोदी जी को के फोटो शूट और तामझाम के बाद जब 6 घंटे बाद उन्हें वापस हाल में एंट्री मिली तो उनके उनके स्टॉल से उनके गैजेट्स साफ हो चुके थे। वह डिजिटल इंडिया जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां चोर पूरा स्टॉल साफ कर गए। धनंजय भाई पुलिस के पास गए तो पता चला कि वहां के सीसीटीवी भी शायद मोदी जी की फोटो शूट पर थे, जिस वजह से पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर सकी। और इस समिट के में आत्मनिर्भरता का मजाक तो तब बना जब हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने आईटी मिनिस्टर भी हैं और इस समिट को देख रेख और सुरक्षा व्यवस्था इनके मंत्रालय के अंतर्गत है। उन्होंने समिट की एक वीडियो शेयर किया और गलकुटिया यूनिवर्सिटी के एक रोबोट डॉग को भारत का सॉवरेन मॉडल बताकर खूब तालियां बटोरी। लगा कि वाह क्या इनोवेशन है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जनता ने तुरंत पकड़ लिया कि जिस रोबोट डॉग को ओरियन बताकर पेश किया जा रहा वो असल में चीन की कंपनी यूनिटी का बना बनाया रोबोट है, जो इंटरनेट पर 2.5 से 3 लाख रुपए का मिलता है। पर यूनिवर्सिटी ने इसे 2.5 करोड़ का बताया और मेड इन चाइना का टैग हटाकर अपना स्टिकर चिपका दिया और हो गया मेक इन इंडिया। जब पोल खुली तो फजीयत हुई तो यूनिवर्सिटी ने भी ट्विटर पर एक गोलमोल सफाई देकर पल्ला झाड़ लिया कि हम तो बस उससे सीख रहे थे। अरे भाई, सीखने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकना जरूरी था क्या? जिस मंच से हम दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखाने चले थे, चीनी माल को अपना बताकर हमने अपना ही साख पर बट्टा लगा दिया। व्यवस्था का हाल तो यह है कि डिजिटल इंडिया के इस सबसे बड़े इवेंट में इंटरनेट भी गायब था, डेमो फेल हो रहे थे और खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए कैश मांगा जा रहा था। जिस मंत्री जी के कंधों पर इस आयोजन की जिम्मेदारी थी, वो शायद रील बनाने में इतना व्यस्त थे कि उन्हें यह दिखाई ही नहीं दिया कि बाहर हजारों डेलीगेट्स और छात्र धूप में घंटों से लाइन में खड़े थे। मिसमैनेजमेंट का आलम यह था कि रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी लोगों को घंटों तक अंदर घुसने के लिए जद्दोजहद
करनी पड़ी। कुल मिलाकर यह समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कम और रियल अव्यवस्था का ज़्यादा बन गया। जहाँ विदेशी मेहमान सादगी से सड़कों पर दिल जीत रहे हैं, वहीं हम अपनी ही जनता को अपनी झूठी शान और वीआईपी प्रोटोकॉल के नीचे कुचल रहे हैं। एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यही हमारा बेंचमार्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।